नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोरोना वायरस अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं। आपको बता दें कि आज जम्मू डिवीज़न से 15 नए कोरोना वायरस के केसेस आए हैं, जिनमें से जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो सभी के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे और सभी की जो है ट्रैवल हिस्ट्री थी। ट्रैवल हिस्ट्री ये वही लोग हैं जिन लोगों को जम्मू कश्मीर वापस लाया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में तब तक रखा जा रहा है जब तक उनके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। आज जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से 15 लोगों की कोविड की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ये 15 लोग कहाँ से हैं मैं आपको बता दूं कि 8 जम्मू डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव आई हैं रिपोर्ट्स, कठुआ से 4 पॉजिटिव केसेस आए हैं, रामबन से 1 पॉजिटिव केस आया है, उधमपुर से 2 पॉजिटिव केस आए हैं। ये मैं आज की बात कर रही हूँ। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि कल रात को ही मीडिया बुलेटिन आ जाने के बाद भी ऐसा डिप्टी कमिश्नर रामबन का कहना है कि 30 नए केसेस कोरोना वायरस के रातों रात जो है वो रामबन में आए और ये बताया गया कि लार्ज नंबर उन 30 कोरोना वायरस केसेस का वो लोग हैं जो कि पिछले कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस के कॉन्टैक्ट्स थे। ये कहा गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा था, उसकी वजह से रामबन में ये 30 नए केसेस पाए गए और जो बचे हुए हैं लार्ज नंबर उन लोगों का है जो कॉन्टैक्ट्स हैं और जो बचे हुए लोग हैं वो थे जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे, वो माइग्रेंट्स थे जिन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाया गया था। तो रातों रात जो है 30 नए केसेस रामबन के टोटल नंबर ऑफ केसेस में ऐड हो गए और आज भी जो है बताया जा रहा है कि आज के दिन में भी रामबन में एक और नया पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का आया है। साथ ही में उधमपुर की अगर मैं बात करूं, उधमपुर के रामनगर क्षेत्र में भी 2 नए केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। टोटल जो केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मैं स्पेसिफाई कर दूं कि किन किन एरियाज़ में पॉजिटिव आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ये एरियाज़ वो हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन बनाए गए हैं। मोस्टली ये वही लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में थे। तो सिटी एरिया के बारे में कहा गया है 4 केसेस वहाँ से हैं, कालूचक से 1 केस आया है, सतवारी से 1 केस आया है, टाली मोड़ से 1 केस आया है और मुट्ठी से 1 केस आया है। टोटल आज के दिन में 15 नए केसेस जम्मू डिवीज़न में आए हैं और कल की अगर मैं बात करूं तो 30 नए केसेस रामबन डिस्ट्रिक्ट में नए ऐड हुए हैं। कठुआ की जहां तक बात है, कठुआ के केसेस को लेकर भी ये कहा गया है कि सभी की ट्रैवल हिस्ट्री थी, सभी ऑलरेडी क्वारंटीन में थे और अब टोटल केसेस, एक्टिव केसेस जो कठुआ में हो चुके हैं वो 40 हो चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ तक बात है रामबन की, रामबन में 30 नए केसेस आ जाने के बाद रामबन में भी केसेस की गिनती जो है वो बढ़ गई है। अब रामबन में टोटल केसेस जो हैं, पहले रामबन में 45 टोटल केसेस थे, ये 30 कल के केस और एक आज का केस ऐड हो जाने के बाद 76 केसेस जो हैं अब रामबन में हो चुके हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि एक्टिव उनमें से एक ही अभी तक रिकवर हुआ है, बाकी सभी के सभी जो 75 केसेस हैं वो सभी एक्टिव केसेस हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि आखिर ये केसेस की संख्या बढ़ क्यों रही है, तो कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन रोहित कंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जम्मू कश्मीर का जो टेस्टिंग रेट है वो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 10,000 पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन में हर 1 मिलियन में 10,000 लोगों की जो है कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो रही है। ये भी उन्होंने बताया कि मार्च में जब हम टेस्ट करते थे तो हम एक दिन में 100 टेस्ट कर पाते थे, लेकिन उसके बाद इस समय की अगर बात करें, इस समय प्रतिदिन 8,000 कोरोना वायरस के टेस्ट जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और पिछले महीने की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि 1800 टेस्ट जो है पर डे होते थे, उससे हम इस महीने में 8100 टेस्ट पर डे तक पहुंच चुके हैं। लगभग 350% जो है इंक्रीज किया है हमने कोरोना वायरस की टेस्टिंग में, यानी कि अग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करने की, जिसकी वजह से केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने उसके अलावा ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हालांकि ग्रोथ रेट और डबलिंग रेट जो है कोरोना वायरस का, हम अक्सर देखते हैं कोरोना वायरस के केस में हमेशा ये कहने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक द चेन, या फिर जो कर्व है वी नीड टू फ्लैटन द कर्व। उसका मकसद ये है ये कहने का कि जितने भी नए केसेस आ रहे हैं, केसेस डबल किस तरीके से हो रहे हैं, किस स्पीड में डबल केसेस हो रहे हैं, यानी कि कब तक केवल 100 केसेस यहाँ पर थे, कितनी देर में वो केसेस 200 हो गए, कितनी देर में वो केसेस 400 हो गए। तो डबलिंग रेट क्या है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का, उसकी जहाँ तक बात की उन्होंने तो ये कहा कि पिछले 3 हफ्तों में ये देखा जा रहा है कि डबलिंग रेट जो है वो लो है और साथ ही में जो ग्रोथ रेट है कोरोना वायरस का वो लो पाया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि एक अच्छी खबर है।
लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर 200 से लेकर 150 तक एक्टिव केसेस जम्मू कश्मीर में हैं, और इसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर डबलिंग रेट जो है कोरोना वायरस के केसेस का वो लेस देन 14 डेज है, यानी कि 14 दिनों से कम में ही नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस डबल हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया रामबन का कल ही 30 नए केसेस ऐड हो जाने की वजह से वहां पर भी जो है केसेस लगभग डबल हो गए। तो 75 केसेस अगर वहां पर हैं तो पहले 44 केसेस थे, लगभग डबल जो है केसेस वहां पर एक ही दिन में अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये भी एक बहुत ही गंभीर बात है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं जहां पर रिटर्नीज नहीं है, यानी कि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लोग नहीं हैं, यानी कि लोग बाहर से आकर नहीं रह रहे, उन जगहों पर भी केसेस जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। और पॉजिटिविटी रेट जो है कुछ एरियाज में लोकल्स के लिए ज़्यादा है और रिटर्नीज के लिए कम है। ये जो बात की जा रही है ये मेजॉरिटी कश्मीर के रिगार्डिंग बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है रिटर्नीज से भी ज़्यादा केसेस जो हैं वो लोकल्स में हैं, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट चेंज जो है वो अभी तक पूरी क्लियर नहीं है, यानी लोकल इंडिजीनस केसेस में, यानी कि एक एरिया में अगर कोई केस पॉजिटिव आता है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू तो होता है, उनके आसपास के एरिया को भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई केसेस में ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उसके कौन कौन कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि हमने कई केसेस में देखा कि जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिसकर्मी लगाया गया है वो अगर कोविड पॉजिटिव आता है, अगर गेट कीपर जो है वो पॉजिटिव आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि वो कितने सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में आया होगा, हॉस्पिटल के कितने लोगों के कॉन्टैक्ट में आया होगा। तो ये जो है दिक्कत पैदा कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में। उसके अलावा ये भी बताया गया कि कितनी सारी अभी तक जो ट्रेन्स हैं जम्मू कश्मीर से आ चुकी हैं और कितने लोगों को अभी तक जो ऑफिशियल डाटा आ रहा है उसमें ये बताया गया है कि 94,000 लोगों को जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे उन्हें अब तक जम्मू कश्मीर वापस ले आया गया है, जिनमें से 67,172 वो लोग हैं जिन्हें वाया लखनपुर यानी बसेस के जरिए जम्मू कश्मीर लाया गया, जिन्हें लखनपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा गया। साथ ही में 26,797 ऐसे लोग हैं जिन्हें 33 कोविड स्पेशल राजधानी और श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स में जम्मू कश्मीर में लाया गया है। उसके अलावा 652 पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें वंदे भारत मिशन के तहत 4 स्पेशल फ्लाइट्स में अभी तक जम्मू कश्मीर लाया गया है। तो कल भी हमने आपको बताया कि लगातार फ्लाइट्स भी जम्मू कश्मीर आ रही थी, फ्लाइट ऑपरेशंस भी क्योंकि कल से शुरू हो गए तो फ्लाइट्स का इस्तेमाल करके भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए। लेकिन वहां पर भी प्रोटोकॉल यही सेट किया गया है कि पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में भेजा जाएगा। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें एग्जेम्प्ट किया है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू की तो जम्मू डिवीजन में ये भी देखने को मिल रहा है कि लोकल केसेस की भी तादाद बढ़ रही है। कल भी कुछ केसेस जो हैं वो लोकल जम्मू के जो हैं केसेस सामने आए, तो उनको लेकर भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो हमारी बात एचओडी मेडिसिन डॉक्टर अनिल शर्मा से हुई। इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं मोस्टली वो एसिम्टोमेटिक है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो जाता है, जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनका सैंपल लिया जाता है। टेस्टिंग रेट ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का काफ़ी हाई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो लोकल स्प्रेड ही हो रहा है उसे ही कंटेन करने की कोशिश की जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में लोग हैं उनके बारे में तो साफ तौर पर यही राय है कि जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है, लेकिन उनमें से भी मेजॉरिटी वही लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक है, जिन्हें कोई भी कोविड-19 के सिम्टम शो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में जो है वो अभी तक दिक्कत नहीं आ रही। इस समय भी मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिवीजन में कोई भी ऐसा कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है जो इस समय वेंटिलेटर पर हो, जो कि बहुत अच्छी खबर है कि इतने सीरियस कंडीशन में कोई भी नहीं है कि उन्हें वेंटिलेटर की ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। लेकिन जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उनके बारे में भी यही जो मेन कोशिश की जा रही है वो यही की जा रही है कि अगर रिटर्नीज भी पॉजिटिव आ रहे हैं तो जल्द से जल्द सैम्पलिंग से पता चल सके कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जिन सिचुएशंस में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है वहां पर शक शुरू हो जाता है कि कौन पॉजिटिव हो सकता है कौन नहीं। जैसे कि धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने का काम चल रहा है, इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अग्रेसिव टेस्टिंग होना। और जिस तरीके से कल
सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एग्रेसिव टेस्टिंग का काम चल रहा है। इसके चलते आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो लगातार बढ़ भी सकते हैं, इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको टोटल भी बता दूं कि क्योंकि हम जम्मू की बात कर रहे हैं, जम्मू डिवीज़न की, तो जम्मू डिवीज़न के बता दूं आपको कि टोटल केसेस इस समय ये सभी केसेस ऐड करने के बाद 339 हो गए हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 261 हो गए हैं, रिकवरी 75 है और डेथ टोल अभी तक जम्मू डिवीज़न की जहां तक बात है 3 डेथ्स जम्मू डिवीज़न में अभी तक हुई हैं, जिनमें से 2 जम्मू डिस्ट्रिक्ट की हैं और 1 उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की है। एक बार रिपीट करके मैं आपको वो 15 केसेस का ब्रेकअप बता दूं कि 8 केसेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट से अभी आए हैं, 4 केसेस कठुआ से आए हैं, 1 केस आज के दिन में रामबन से आया है, उससे पहले कल के 30 केसेस जो हैं रामबन से आ चुके हैं। उधमपुर की जहां तक बात है, रामनगर क्षेत्र से 2 केसेस आए हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो 8 केसेस हैं उनमें से 4 सिटी एरिया के हैं, 1 कालू चक का है, 1 सतवारी का है, 1 टाली मोड़ का है और 1 मुट्ठी का है। लेकिन ये सभी लोगों के बारे में यही कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और इस समय जो है लोकल लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आइसोलेट करने का काम चल रहा है और ये इंश्योर करने का काम चल रहा है कि जितने भी लोकल केसेस आते हैं उन एरियाज़ को जल्द से जल्द कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू हो सके और कोरोना वायरस की इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो पल्लवी सरीन, स्टेट लाइन न्यूज़, जम्मू।